अगली खबर वोटर लिस्ट रिवीजन के फैसले से जुड़ी हुई है, जिसका लगातार विरोध तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जी हां, अब इसमें एक नया दांव उन्होंने चला है। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी समेत 35 विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर साथ आने की अपील की है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की आड़ में लोकतंत्र और मताधिकार पर हमला कर रहा है। अब देखिए, ये कोशिश शक्ति प्रदर्शन की भी है, ये वोटर रिवीजन को लेकर भी है, ये महागठबंधन में एक नया दम भरने की भी है। हर्षवर्धन जी, चुनाव से पहले महागठबंधन की एकजुटता, एक प्लेटफॉर्म, फिर से सुर्खियां, और इस बार मुद्दा नया है, वोटर लिस्ट रिवीजन का है। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, विपक्ष को जब लगे तो वो ये सब करे। लेकिन जब वो कहते हैं कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो वोटर रिवीजन के मुद्दे पर एक हो जाएं, तो संदेह खड़ा हो जाता है। तभी लगता है कि क्या ये सचमुच वोटर रिवीजन में दिक्कत है, या फिर इनका अपना जो एक गठजोड़ था, जिसके जरिए ये लोकसभा लड़े, जिसके जरिए कुछ राज्यों में लड़ते हैं, फिर पलट जाते हैं, और यहाँ तो समझ में नहीं आता कि गठजोड़ कितने दिन रहता है, कितने दिन नहीं रहता। और मुझे तो तेजस्वी जी का वो बयान याद है कि ये तो हमने लोकसभा के लिए किया था, ये बाकायदा उनका बयान था। क्यों? क्योंकि तब उनको लग रहा था कांग्रेस को कहीं अधिक सीटें न देनी पड़ जाए, तब वो उस रणनीति में थे। आज उनको लग रहा है कि इस मसले पर अगर सब उनके साथ नहीं आएंगे तो सदन में उनकी बात मजबूती से नहीं आएगी। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस मसले पर जिस तरह के सवाल जवाब हैं उनमें सामने आकर उनके जवाब दे रहा है, लगातार वो ट्रांसपेरेंसी से बता रहा है। इसके बावजूद इसमें गड़बड़ियां हो सकती हैं। जब इतना बड़ा प्रोसेस चलेगा तो वो अधिकारी हैं, कर्मचारी, और मैं तो कई बार कहता हूं तेजस्वी यादव लगातार जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, उनसे सहानुभूति रखने वाला जो बीएलए होगा, उनसे सहानुभूति रखने वाला जो बीएलओ होगा, उनसे सहानुभूति रखने वाला जो नायब तहसीलदार होगा, उनसे सहानुभूति रखने वाला जो एसडीएम होगा, या जो दरोगा भी होगा, वो आज किस तरह से व्यवहार कर रहा होगा, और क्या वो गड़बड़ नहीं कर सकता है? इसलिए जरूरी तो यह था कि सारे राजनीतिक दल इस पॉलिटिकल रिफॉर्म के, वोटर लिस्ट के प्योरिफिकेशन के इस प्रोसेस में साथ आते। दुर्भाग्य से करते नहीं दिख रहे, और हो सकता है कि एक समय के बाद अब इसका नुकसान उन्हें हो, क्योंकि जब जो सवाल थे उन्होंने खड़े किए, उसका जवाब दिया जा रहा है, उस पर चुनाव आयोग जो है वहां सर्वोच्च न्यायालय के सामने जवाब दे रहा है। ये तो आप वोटर लिस्ट रिवीजन पर कह रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न, मूल प्रश्न तो यह है विजय जी की एक मुद्दा बहुत दिनों के बाद फिर से महागठबंधन को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा है। बीते कई महीनों से, जब से लोकसभा चुनाव गया है, उसके बाद से कोई ऐसा बड़ा मुद्दा मिला नहीं जिसमें सब लोग एक वक्फ था। तो कोई ना कोई एक मुद्दा ढूंढ के, वैसे तो महागठबंधन को अक्सर एक साथ, एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, बैठक होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, हो सके तो रैली आप कर लीजिए, लेकिन बड़े बड़े अंतराल में हम ये देख रहे हैं। ये जो ताज़ा तरीका है वापस से एकजुटता का, क्या वो महागठबंधन को कुछ एनर्जी दे पाएगा? कुछ एनर्जी दे पाएगा, कुछ ही दे पाएगा, कुछ दे पाएगा। और वो एक्सरसाइज होती रहती है। कोई चुनाव, अब देखा कि वक्त का एक मैसेज था, वो चला गया, उस पर जितना एकजुट कर सकते थे कर लिया।